लॉन्ग मार्च के साथ इस्तीफों को वाबस्ता करने के हवाले से 9 जमातें इसके हक में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात थी। तब तक 26 मार्च का लॉन्ग मार्च मुलतवी तस्वर किया जाएगा। मुत्तहिदा अपोजिशन का 26 मार्च का लॉन्ग मार्च मुलतवी। पीडीएम का धुआंधार इजलास दूरियां बढ़ाकर खत्म। पीपल्स पार्टी का इस्तीफे देने से साफ इनकार। नवाज शरीफ से वतन वापसी का मुतालबा। नून लीग का नवाज शरीफ को वापस बुलाने से साफ इनकार। पीपल्स पार्टी ने सेनेट में अपोजिशन लीडर का ओहदा मांग लिया। दूसरी जमातों का ओहदा पीपल्स पार्टी को देने से साफ इनकार। मौलाना फजलुर रहमान ने अब्दुल गफूर हैदरी की शिकस्त का हिसाब मांग लिया। फजलुर रहमान लॉन्ग मार्च मुलतवी करने का ऐलान करते ही प्रेस ब्रीफिंग अधूरी छोड़कर चले गए। मरियम नवाज और यूसुफ रजा गिलानी ने सवालों के जवाब दिए। नवाज शरीफ वतन वापस आ जाएं, इस्तीफे हाजिर हैं। आसिफ जरदारी की नून लीग को पेशकश। बोले असम्बलियों को छोड़ना इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान को मजबूत करने के मुतरादिफ होगा। नवाज शरीफ अगर जंग के लिए तैयार हैं तो लॉन्ग मार्च हो या अदम एतमाद, इन्हें वापस आना होगा। मैं जंग के लिए तैयार हूँ, लेकिन शायद मेरा डोमिसाइल मुख्तलिफ है। शिकवा किया कि हमने सेनेट इंतखाबात लड़े, इसहाक डार वोट डालने नहीं आए। अगर लड़ना है तो सबको जेल जाना पड़ेगा। हमारे इंतशार का जमहूरियत के दुश्मनों को फ़ायदा होगा। स्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जदोजहद ज़ाती अनात नहीं, इदारों की मजबूती के लिए होनी चाहिए। आसिफ जरदारी ने पीडीएम को खबरदार भी कर दिया कि ऐसे फैसले ना किए जाएं जिनसे हमारे रास्ते जुदा हो जाएं। नैब की तहवील में मियां साहब की जिंदगी को खतरा है। मेरे वालिद को जेल में 2 हार्ट अटैक हुए। मरियम नवाज का आसिफ अली जरदारी को जवाब। बोली कौमी असम्बली में 83 और सेनेट में 17 वोट देने पर शुक्रिया अदा करने की बजाय आप 1 वोट जाया होने का जिक्र कर रहे हैं। झूठे फैसलों और सियासी इंतकाम के बावजूद नवाज शरीफ अपनी अहलिया को बिस्तरे मर्ग पर छोड़कर वतन वापस आए और जेल गए। आसिफ जरदारी की मरियम नवाज से माजरत। बोले अगर मेरी बात से दिल आजारी हुई तो माजरत चाहता हूं। मरियम नवाज बोली मेरी बात का मकसद आपसे माजरत करवाना नहीं था। आपकी उसी तरह इज्जत करती हूं जिस तरह बख्तावर और आसिफा करती हैं। नवाज शरीफ को वापस बुलाने का हक किसी को नहीं। मरियम नवाज का मीडिया से गुफ्तगू में 2 टोक मौक़िफ़। कहा मियां साहब की जिंदगी को खतरात लाहक हैं। पीडीएम आपके सामने मौजूद है। नवाज शरीफ की जदोजहद सबके सामने है। हमें लीडर की लाश नहीं, जिंदा लीडर चाहिए। हम उनकी जिंदगी इमरान खान जैसे कातिल के हवाले नहीं कर सकते। जब तक पीपल्स पार्टी कोई फैसला नहीं करती, क़यास आराई नहीं करेंगे। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा इस्तीफे ना देने का फैसला पार्टी की सीईसी का था। फैसले को दोबारा इसी फोरम पर रखा जाएगा। सेनेट में अब्दुल गफूर हैदरी की शिकस्त पर मौलाना फजलुर रहमान पीडीएम जमातों पर बरहम। बोले ऑपोजिशन जमातों ने हमसे वोट लिया लेकिन हमें वोट क्यों नहीं दिया। डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में ऑपोजिशन के 7 वोट कहां गए। हुकूमती उम्मीदवार को पड़ने वाले वोटों का जिम्मेदार कौन है। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी इजलास से उठकर चले गए। इस्तीफों के मसले पर फजलुर रहमान बोले 9 जमातें मुत्तफिक हैं, 1 का इख्तलाफ है। फैसले ऐसे नहीं होते। जमहूरियत के नाम पर बड़ी कुर्बानियां दी गई हैं, मैं गिनवाना नहीं चाहता। विफाकी वज़रा ने पीडीएम को आड़े हाथों ले लिया। फवाद चौधरी ने कहा अब मौका है, सब एक एक कदम पीछे हटें। कोई लॉन्ग मार्च का हिस्सा बनने को तैयार नहीं था। नवाज शरीफ मुल्क के पैसे वापस कर दें, फिर चाहे लंदन में ही रहें। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी बोले नवाज शरीफ की वापसी के इम्कान कम ही हैं। जरदारी ने इस्तीफों को उनकी वापसी से मशरूत कर दिया। मौलाना फजल रहमान के जाने से उनकी नाराज़गी वाज़ेह हो गई। असद उमर ने कहा पीडीएम तबाह हो गई, नाकामी दर नाकामी के सिवा इन्होंने कुछ हासिल नहीं किया।
वज़ीर आज़म की इंतखाबी इस्लाहात पर अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत। कहा अपोजिशन संजीदा है तो पार्लियामेंट में मुज़ाकरात करे। इमरान खान की अपनी टीम को इंतखाबी इस्लाहात पर हंगामी तौर पर तैयारियों की हिदायत। ये भी कहा हमें PDM से कोई खतरा नहीं, अपना लॉन्ग मार्च का शौक पूरा करे। महंगाई बड़ा चैलेंज है, महंगाई समेत अवामी मसाइल का इदराक है, महंगाई पर काबू पाने के लिए इकदाम कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को डस्का वाला इंतखाब नजर आ गया, सेनेट में जो हुआ वो नजर नहीं आया। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का शिकवा। कहा वजीर आला बनने से पहले ही मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा जारी है, अपने काम से काम रखता हूँ, आवाम को रिलीफ देना ही हमारा मिशन है। कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। कोरोना की तीसरी लहर के दौरान एहतियात करना होगी। रमजान पैकेज में 7 अरब रुपए से जायद का रिलीफ देंगे। कोरोना की तीसरी लहर हर गुजरते दिन के साथ मुहलिक। वबा 24 घंटे में मजीद 58 जिंदगियां ले गई। 2511 नए केसेस। कराची में बगैर रजिस्ट्रेशन वैक्सीनेशन का आगाज। वज़ीर आला पंजाब का एक्सपो सेंटर लाहौर में वैक्सीनेशन काउंटर का दौरा, सहूलियात का जायजा लिया, हेल्थ वर्कर से गुफ्तगू, खिदमात को सराहा। पंजाब में तमाम तालीमी इदारों को 19 मार्च तक इम्तिहानात ख़त्म करने का हुक्म। जुम्मे के बाद तालीमी इदारे मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। वज़ीर तालीम पंजाब मुराद रास की स्कूलों को शेड्यूल तरतीब देने की हिदायत। कहा खिलाफ वर्जी करने वाले तालीमी इदारे सील कर दिए जाएंगे। पेशावर में पाबंदी के बावजूद स्कूल खोलने पर कार्रवाई, 42 स्कूल सील। बरतानवी वैक्सीन ऑस्ट्राजेनेका के साइड इफेक्ट्स की शिकायत। फ्रांस, जर्मनी, इटली और स्पेन समेत 15 मुमालिक ने वैक्सीन का इस्तेमाल रोक दिया। आलमी इदारा सेहत ने ऑस्ट्राजेनेका को महफूज करार दे दिया। कहा इस्तेमाल से ब्लड क्लॉटिंग की कोई शिकायत नहीं, वैक्सीनेशन का इस्तेमाल हर सूरत जारी रखा जाए। विफाकी काबीना ने 7 अरब 80 करोड़ रुपए के रमजान पैकेज की मंजूरी दे दी। यूटिलिटी स्टोर्स पर 19 अशिया पर सब्सिडी देने का ऐलान। आटे पर 30 रुपए 50 पैसे, चीनी पर 40 रुपए किलो, घी पर 43 रुपए और ऑयल पर 20 रुपए सब्सिडी दी गई। दाल चना पर 15, दाल मूंग दाल माश पर 10 रुपए, दाल मसूर पर 30 रुपए, बेसन पर 20 रुपए, सफेद चने 25, खजूर पर 20 और चावल पर 10 रुपए फी किलो सब्सिडी की मंजूरी। वज़ीर आज़म का सारा वक्त महंगाई को नीचे लाने में सर्फ होता है। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं कोशिश है लोगों पर महंगाई का असर कम से कम पड़े। यूटिलिटी स्टोर्स जो तबाहशुदा इदारा था, इस साल वो खसारे से बाहर आ जाएगा। हमाद अजहर बोले यूटिलिटी स्टोर्स की सालाना सेल 10 अरब से बढ़कर 100 अरब सालाना हो गई। काबीना में सरकारी शख्सियात को ममनुआ और गैर ममनुआ बोर के असला लाइसेंस के इजरा की मंजूरी। अफगान मुहाजिरीन की रजिस्ट्रेशन की तजदीद की भी मंजूरी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से सुबुकदोश होने वाले एयर चीफ मुशाहिद अनवर खान की अलविदाई मुलाकात। ISPR के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा एयर चीफ की बेपनाह कोशिशों और मेयारी क़यादत की वजह से आज पाक फ़िज़ाइया किसी ताकत से पीछे नहीं। एयर चीफ मुजाहिद अनवर खान की DG ISI से भी अलविदाई मुलाकात। सिंध रेंजर्स के सिपाही रोशन अली शहीद की नमाज जनाजा कराची में अदा। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर कराची, DG रेंजर्स, सीनियर सिविल और मिलिट्री ओहदेदारों की शिरकत। फौजी एजाजात के साथ सपुर्दे खाक कर दिया गया। रोशन अली औरंगी टाउन कराची में रेंजर्स गाड़ी के करीब बॉम्ब धमाके में शहीद।